अरे माधव तुम? What a surprise! आओ। मलिका, मैं सुबह से आपका नंबर ट्राई कर रहा था। आपका फोन खराब है क्या? नहीं तो मैं शहर का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने गई थी, इसलिए घर पर नहीं थी। आओ बैठो। क्या बात है? कोई खास काम था? नहीं, बस यूं ही मैं। माधव की गाड़ी मलिका के घर के सामने? सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? बात ये है मलिका कि शहर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? क्या हुआ है उसे? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में? मलिका प्लीज ट्राई स्टे काम। अरे शहर का एक्सीडेंट हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो काम रहने के लिए? देखिए, एमके साहब आज सुबह की पहली फ्लाइट से सिंगापुर चले गए। He'll take care of everything. इनके सिंगापुर गए हैं? मुझे बताया तक नहीं? He was trying to call you, लेकिन आशी भी आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपका नंबर नहीं लग रहा था। That's why I've come personally to inform you. इतना बड़ा विश्वासघात माधव। तुम भी मलिका के साथ हमारे घर को तोड़ने में लग गए हो और प्यार की बातें करते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माधव। I'll never forgive you for this. बॉस, दीपा ने आपको मल्लिका के घर में देख लिया और आपकी बातें भी सुन ली। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे मल्लिका के घर के बाहर खड़े हुए आपकी बातें सुनते देखा है। Well, thank you प्रभाकर, thank you so much. यानी दीपा को शहर के एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही गया और एमके साहब की सिंगापुर जाने के बारे में भी। अब वो मुझे कभी नहीं माफ करेगी। हेलो दीपा बेटी, दीपा, हेलो, हेलो। नहीं पापा, दीपा बात करो मुझसे बेटा। मैं आपसे बात नहीं दीपा, हेलो दीपा। आपको अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी को चुनना पड़ेगा। तुम मल्लिका से इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम समझोगे नहीं। जरा कोशिश करके तो देखो। मेरा भी दिमाग कभी कभी काम करता है मैडम। तो फिर समझो, मलिका मेरे पापा की जिंदगी में मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती है और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मामला पेचीदा ही नहीं, बड़ा संगीन भी है। दिल का मामला जो है। क्या सीरियस शशांक? मैं इतनी परेशान हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। दीपा सच पूछो तो मुझे लगता है कि तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। तुमको ये मामला उन तीनों पर छोड़ देना चाहिए। इससे तुम्हारा क्या संबंध? क्या मेरी मम्मी से मेरा कोई संबंध नहीं? क्या मेरे पापा से मेरा कोई संबंध नहीं? ये हमारे घर के जुड़े रहने या टूटने का सवाल है शशांक। है तो सही। शशांक, अगर तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज कोई छीन ले तो तुम क्या करोगे?
पहले तो मैं किसी चीज से इतना दिल लगाता ही नहीं कि वो मेरे लिए तकलीफ बन जाए, और अगर फिर भी लग जाए तो मैं इसे दोनों हाथ से छीन लेता हूं। I play to win। और अगर तुम्हारा इतना ही दिल आया है मल्लिका से लड़ने का तो उतर जाओ कोर्ट में। हमें एक केस मिल सकता है डिफेंस के लिए जो मल्लिका प्रोसिक्यूट कर रही है। हमें नहीं, मुझे। शशांक, ये केस सिर्फ मैं लड़ूंगी। तो मैं अप्लाई कर दूं? But of course, Malika, I will always be one up on you. हेलो मल्लिका, एमके, शहर कैसी है? मैं सुबह से ट्राई करी, मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा था। घबराने की कोई बात नहीं है मल्लिका। शहर बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बताया है 2-4 दिन में घर लौट सकेगी। मेरी तो जान निकल गई थी। आप कम से कम मुझे बता तो देते कि आप जा रहे हैं, मैं भी चलती आपके साथ। मल्लिका, मैं जाने से पहले कांटेक्ट नहीं कर पाया। वैसे शहर पूरी तरह खतरे से बाहर है। मुझ पर विश्वास रखो, अगर मुझे जरा भी टेंशन की बात लगती तो मैं खुद तुम्हें यहाँ बुला लेता। पर आप शहर को कहिए हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे जरूर फोन करे। हाँ हाँ, कह दूंगा। और 3-4 दिन में मैं भी लौट रहा हूँ। ओके? ओके, टेक केयर। बाय। दीपक, तुम इस केस की डिफेंस लॉयर हो? हाउ नाइस। इस केस के आखिर में आप ये नहीं कहेंगी मलिका, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। Miss Anise, please proceed. योर ऑनर, आज मैं एक बहुत ही अनोखा केस पेश करने जा रही हूँ। ये केस एक औरत की लड़ाई का है। लड़ाई पैसा, जमीन या जेवर के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों की पूर्ति के लिए। और अपने सपनों की पूर्ति के लिए वो मोहताज हैं कुछ चुने हुए लोगों की। सरस्वती देवी गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बोस और उसी स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के कुछ मेंबर्स। इसी केस के सिलसिले में मैं अपने क्लाइंट शांति जी को बुलाना चाहूंगी। Permission granted. आपका नाम? शांति। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। क्या आप शादीशुदा हैं? जी। आपके पति क्या करते हैं? जी, एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते हैं। और आपको कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। शादी के 9 साल के बाद एक बेटी? जी नहीं, मेरे और भी बच्चे थे। तो वो कहाँ हैं? कहिए, कहाँ हैं आपके बच्चे? जी, मेरी 5 बेटियां हुई, जिनमें से पहली 2 मरी हुई ही पैदा हुई, और उसके बाद 2 बेटियां हुई जो 1-1 साल के बाद मर गई, और उसके बाद ये बेटी पैदा हुई जो जिंदा है, और फिर एक बेटा हुआ जो मरा हुआ ही पैदा हुआ। आपकी वो 2 बेटियां कैसे मरी? जी, मैं उनकी सही से देखभाल नहीं कर पाई। मतलब मेरे पति को बेटियों से सख्त नफरत थी। वो बेटा चाहते थे, फिर वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मेरी बच्चियां बीमार होती तो उन्हें दवाइयां तक नसीब नहीं होती थी।
और इस तरह मेरी दोनों बच्चियां। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। इनके पति एक बीवी को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट और बेटा पैदा करने वाली मशीन समझते थे। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये 5वीं बच्ची पैदा हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। तो मैं जैसे तैसे अपना पेट काट काट के और कभी पड़ोसियों से मांग के उसे खाना खिलाती थी। और फिर और एक बच्चा हुआ। इस बार बेटा था, लेकिन वो भी मरा हुआ ही पैदा हुआ। मरे हुए लड़के की खबर सुनकर मेरे पति बहुत गुस्से में आए। दिन रात मुझे कोसने लगे, ताने देने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। यानी कि शादी के 9 साल के बाद इनके पास ना तो अपने पति का सहारा था और ना तो घर का आसरा। दैट इज ऑल योर ऑनर। योर विटनेस। शांति जी, नागपुर में आपके माता पिता रहते? जी। तो आप उनके पास वापस क्यों नहीं चली गई? मेरी खुद की भी 4 बहनें हैं और मुझे डर था कि अगर मैं भी घर जाकर बैठ गई तो बाकी बहनों की शादी करनी मुश्किल हो जाएगी। क्या ये सच नहीं कि आपको शहर में आजादी की आदत पड़ चुकी थी, जो आपके पति का घर छोड़ने की जिंदगी से साफ जाहिर है? योर ऑनर, माना कि ये शांति जी की जिंदगी बन गई थी, लेकिन अपने पति के घर से निकाल देने के बाद, उससे पहले नहीं। और इसे साबित करने के लिए मैं एक और गवाह को पेश करना चाहूंगी। Permission granted. आपको पूरे मोहल्ले वाले चाची कहते हैं। जी हाँ। तो चाची, अदालत को बताइए कि इन 8-9 सालों में जब आपने शांति जी को अपने मोहल्ले में देखा था, उनका व्यवहार कैसा था? अरे बेटी, ये तो खरा सोना थी, खरा सोना। जब से ब्याह कर कर हमारे मोहल्ले में आई, हम लोगों ने इसे कहीं आते जाते नहीं देखा। पर बेचारी थी बड़ी बदनसीब, एक के बाद एक बेटी पैदा करती थी और आखिर में जब बेटा पैदा भी हुआ तो मरा हुआ। फिर तो इसके पति ने इसका जीना बिल्कुल हराम कर दिया और इसे घर से भी निकाल दिया। बड़ी अच्छी लड़की थी, कभी कभी अपनी बच्ची के लिए रोटी मांगने आ जाती थी। ठीक है चाची, शुक्रिया। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। पर योर ऑनर, इन भाषणों से साबित क्या होता है? जिंदगी की तकलीफदायक हकीकतें और जिंदगी के फसाने भाषण नहीं होते, बयान होते हैं। योर ऑनर, I would like to call Shanti ji to the witness box again. Permission granted. Thank you, Your Honor. हाँ, तो आपके पति ने जब आपको घर से निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने अपने पति की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल नहीं बदला। फिर मैं अपनी बुखार से तपती हुई बेटी को लेकर सड़क पर आ गई। कुछ लोगों ने भिखारी समझकर हमारी तरफ पैसे फेंके। उन्हीं पैसों से मैंने अपनी बेटी की दवाइयाँ ली। और फिर एक रात मैंने एक औरत को देखा। उसने एक आदमी से सौदा पक्का किया और फिर उसके साथ चली गई। 2 घंटे बाद वो लौट कर आई और फिर किसी और आदमी के साथ चली गई। उसको देखकर मुझे लगा कि क्या फायदा उस इज्जत की चादर का जो मैंने अपने मन पे ओढ़ रखी थी, जब मेरे पास तन ढकने के लिए कपड़े ही नहीं थे। क्या फायदा था उस चमकते हुए सिंदूर का, जबकि मेरी और मेरी बेटी के पेट में भूख की आग लगी हुई थी। और फिर मैंने फैसला किया कि अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। और फिर मैं धंधे पर लग गई। मन को समझाया कि आखिर इसे भी तो पेशा ही कहते हैं ना, भीख नहीं।
अपने हक का कुछ बेच कर खाओ तो उसे इज्जत की ही रोटी समझनी चाहिए। और मेरे पास था ही क्या बेचने के लिए सिवाय अपने शरीर के। तो इससे क्या साबित होता है योर ऑनर? यही कि वो आसान रास्ता अपनाना सही था? नहीं, इससे ये साबित होता है कि कोई भी लड़की अपनी माँ की कोख से वैश्या बनकर नहीं निकलती। उसे वैश्या बनाते हैं उसके हालात, उसकी मजबूरियां और उसके ऐसे पति देव जो एक बेटी की परवरिश तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बेटे के हवस में 4 बेटियां पैदा कर सकते हैं और फिर इसका इल्जाम अपनी इज्जतदार बीवी के सर थोप उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ओ, तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी औरत मजबूर हो वो अपना जिस्म बेचने लगे, राइट? नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो परिवार, जो पति और जो समाज ऐसी औरतों को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे, वो समाज इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता और ना ही उस दोष का जुर्माना मांग सकता है। क्या इस काम के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकती थी? आप किसी के घर बर्तन नहीं मान सकती थी, या किसी के घर कपड़े नहीं धो सकती थी, या खाना नहीं बना सकती थी? जी कर सकती थी। तो फिर आपने ये सब किया क्यों नहीं? क्योंकि आप सबसे ज्यादा आसान रास्ता अपनाना चाहती थी। आप इस बात को मान क्यों नहीं लेती शांति जी? नहीं, मैंने ये फैसला इसलिए नहीं लिया। मैंने ये फैसला लिया कि मैं मेरे जैसी जिंदगी अपनी बच्ची को नहीं देना चाहती। मैं उसे उजाला देना चाहती हूँ, उसे रोशनी देना चाहती हूँ। यही मेरा सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार थी। और यही सपना पूरा करने की ख्वाहिश लेकर ये मजबूर माँ सरस्वती देवी गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये माँ अपने सपने को पूरा करने नहीं बल्कि अपने गलत फैसले को सुधारने के लिए सरस्वती देवी गर्ल्स हाई स्कूल पहुंची। कैसा गलत फैसला मिस कुलश्रेष्ठ और कैसा नतीजा, ये कोर्ट जानना चाहेगा। योर ऑनर, शांति जी मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं। आज वो एड्स की भयंकर बीमारी की शिकार हैं। वो बीमारी जो उनके शरीर को अंदर से कुरेदती जा रही है और इसलिए अब वो जोर जबरदस्ती कर रही है इस स्कूल के प्रिंसिपल को कि वो उनकी बेटी को एडमिशन दे। आफ्टर ऑल, हर स्कूल में एक क्लॉज रहता है योर ऑनर, राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। तो क्या कोई इंडिविजुअल बेशक कानून का सहारा लेके फोर्स कर सकता है किसी स्कूल को एडमिशन दिलाने के लिए? नो, दिस इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल राइट्स और यही तय करने के लिए ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान भी लें कि एडमिशन देने या ना देने का फैसला सिर्फ स्कूल के हाथों में है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आम तौर पे स्कूल किस बेसिस पर किसी बच्चे का एडमिशन करते हैं? इसी सिलसिले में मैं मिसेस बोस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी योर ऑनर। Permission granted. मिसेस बोस, आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हर साल स्कूल के एडमिशन्स के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? हर साल की शुरुआत में फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर फॉर्म्स की सॉर्टिंग आउट होती है और सॉर्ट आउट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि किन बच्चों को इंटरव्यूज़ और टेस्ट के लिए बुलाना है। इंटरव्यूज़ और टेस्ट हो जाने के बाद जिस क्लास में जितनी वैकेंसीज होती हैं उस हिसाब से एडमिशन दे देते हैं। क्या आपके स्कूल में दूसरी कक्षा में वैकेंसी थी? जी हाँ, थी। और क्या आपने इस बच्ची का टेस्ट और इंटरव्यू लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस लड़की की माँ मुझे एडमिशन चाहने का कारण बता चुकी थी। कौन सा कारण? यही कि वो पेशा करती हैं और उन्हें एड्स हो चुका है। उन्होंने और कोई वजह बताई? जी हाँ, वो ये कि उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि हमारे स्कूल में बोर्डिंग फैसिलिटीज हैं। तो क्या आपको उनकी हालत देखकर दिल नहीं किया कि आप उनकी कुछ मदद करें और ना कि उन्हें धुतकारें?